यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस यानी कि मिलिटेंसी के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशंस भारत में चलते ही रहते हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की वजह से ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस्लाम के नाम से लोगों को भड़काता है और इस्लाम के नाम से वहाँ के निवासी पाकिस्तान से आए टेररिस्टों को छुपाने का प्रयास भी करते हैं, या वो डिस्क्लोज नहीं करते। कारण कुछ भी हो सकता है, इस्लाम भी हो सकता है, डर भी हो सकता है और बहुत सारे कारण और हो सकते हैं। सेना पर लंबे समय से भारत के कम्युनिस्ट, भारत के जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो एक ऑब्जेक्शन लगाते आए हैं। और ऑब्जेक्शन ये है कि जो 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 सेना है वो ह्यूमन राइट वायलेशन करती है, महिलाओं के साथ गलत करती है, या ऐसे आरोप आते हैं कि वो लोगों के साथ गलत करते हैं, बच्चियों के साथ गलत करते हैं, माताओं बहनों के साथ गलत करते हैं, सामान्य जो सिविक बॉडी हैं, जो सिविलियन हैं, उनके साथ गलत करते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न लगातार सेना के ऊपर खड़े करते आए हैं लोग। हालांकि वो प्रश्न निराधार इसलिए हैं क्योंकि सेना जम्मू कश्मीर में ही ऐसा क्यों करती है। सेना तो अरुणाचल में भी लगी हुई है, सेना तो सिक्किम में भी लगी हुई है, सेना तो गुजरात के पोर्शन में भी लगी है, राजस्थान पर लगी हुई है, पंजाब पे उत्तराखंड में लगी हुई है। तो सेना तो सभी जगह बॉर्डर्स पर लगी हुई है, और सेना इंडो तिब्बत फोर्स भी लगी हुई है। तो फिर ऑब्जेक्शन सेना पर जम्मू और कश्मीर में क्यों आते? एफएस से आसफा पर बहुत सारे सवाल खड़े करते। एफएसपीए आसफा पर सवाल इसलिए खड़े करते कि सेना जहाँ कहीं भी जाती है वो एक पार्टिकुलर घेरा बनाती है, वो कुछ जगहों पर लोगों का, सिविलियंस का आना जाना बंद कर देती है, और सेना वहाँ अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए तैयार बैठती है। सिविलियंस का आना जाना इसलिए बंद कर देती है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से ये आवश्यक होता है। फिर भी तो गोलियां चली जाती हैं। तो लोगों का कहना है एफएसपीए हटा लीजिए। क्यों हटा लीजिए? क्योंकि वो जो आतंकवादी हैं वो सेना के ऊपर हमला नहीं कर पाते, क्योंकि लंबे एरिया में वो घेरे बना लेते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने एक निर्णय ले लिया था कि वो रोशनी एक्ट पास कर देंगे, यानी कि जो लैंड पड़ी हुई है सरकार की, वो लैंड लोगों को बांट देंगे ताकि सेना को ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाए। सेना लैंड कौन सी एक्वायर करेगी, कैसे करेगी, और पूरी लैंड पर लोगों का प्रवास करवा दिया जाएगा, लोगों के घर बना दिए जाएंगे, तो सेना कहाँ करेगी? इस उद्देश्य से बनाया गया हो या किसी और उद्देश्य से बनाया, कुल मिलाकर हम तो यही देखते हैं कि चूंकि आप बाधाएं पहुंचाते लगातार आए हैं, इसलिए आप यहां पर भी बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से ही ये बना रहे हैं। सवाल एक और आगे आया, और अब जो प्रश्न लगातार वहां के लोग उठा रहे थे कि सेना ये करती है, वो करती है, फलाना करती है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि वो निराधार प्रश्न थे, उनमें कोई दम नहीं है कि केवल एक सेक्टर में ऐसा क्यों होता है, पूरे देश में सब जगह सेना लगी हुई है, वहां पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं आता। इसका सेना ने अभी हाल ही में कल निर्णय लिया कि हम इस जो पूरा प्रकरण है इसको ट्रांसपेरेंसी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ट्रांसपेरेंसी इन एंटी टेरर ऑपरेशंस या एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। ट्रांसपेरेंसी सेना के कार्यों में हमेशा से थी, सेना कोई आज से नहीं है। सेना 47 से लेकर अभी तक बैठी हुई है, कभी कोई प्रकरण नहीं आया, केवल जम्मू कश्मीर में प्रकरण आए। फिर भी सेना ने के ऊपर जो प्रश्न उठाए गए उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस पर कुछ एक्शन लेना चाहा। एक नई विंग बनाई। उस विंग को अभी 2021 के नए साल में उस विंग का एक हेड बनाया, एडीजी जिसको कहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट, यानी कि ह्यूमन राइट की एक पूरी सेल बना दी। दिल्ली में उसका मुख्य स्थान होगा। मेजर जनरल गौतम चौहान को उस सेल का हेड बनाया गया है। ये हेड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हम लोगों को पता है, सीडीएस जो हमने बैठाया, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
या आर्मी का जो वाइस चीफ है, आर्मी के वाइस चीफ के मातहत ये ह्यूमन राइट सेल काम करेगी। और अगर ऐसी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में कुछ भी गड़बड़ होता है तो सैनिकों के ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए, इसको वो तय करेगी। मुझे लगता है कि आज की दृष्टि में तो वो ठीक है कि आप ऐसा बना रहे हैं, लेकिन कल अगर सरकार बदल गई तो ये जो ह्यूमन राइट सेल है ना, ये सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आएगी। इस तरह की किसी सेल को संसार में मुझे नहीं लगता कि किसी आर्मी के पास ऐसी सेल है जो ह्यूमन राइट के इश्यूज उठाती हो। और सेना के अंदर ह्यूमन राइट, अगर सेना के अंदर ह्यूमन राइट्स के इस तरह के इशू उठाए जाएंगे तो एक बात स्वाभाविक है कि सेना ऑपरेशन करने से पहले 1 लाख बार सोचेगी, तो ऑपरेशन फ्री होल्ड कैसे चलाए जाएंगे। ये बहुत सारे प्रश्न यहां खड़े होने वाले हैं। फिर भी मैं साधुवाद कहता हूं केंद्र सरकार का और आर्मी का कि आर्मी ने ये निर्णय लिया कि अगर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो फिर हम इसमें काम करेंगे और ह्यूमन राइट ट्रांसपेरेंसी, इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर काम करेंगे और कोई भी शंका समाधान यहां पर होगा और शंकाएं हम छोड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी ट्रांसपेरेंसी कर लीजिए, जिसको ऑब्जेक्शन लगाना है वो लगा कर रहेगा। आपने दुनिया भर की कहानी समझाई CAA के बिल के दौरान कि ये होना है और हम लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, नागरिकता देने का बिल है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, ऐसे बहुत सारे जवाब आपने लगातार दिए, लेकिन जिसको विश्वास नहीं करना आपके ऊपर, वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। उसने पूरे देश की जो लाइफ लाइन है उसको चोक करके रखा था। अब दुनिया का इलस्ट्रेशन किसान आंदोलन में दे दीजिए, कितने ही लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। विश्व के दूसरे कंट्री उसको अप्रिशिएट करें कि ऐसा कानून संसार में और लोगों के पास नहीं है जो भारत के पास है, फिर भी आप उनको रोक नहीं सकते। इसलिए आपने ह्यूमन राइट की ये सेल बना तो दी है, लेकिन जिसको ऑब्जेक्शन लगाना है वो ये भी कहने लगेगा कल से ह्यूमन राइट सेल भी आपकी है। तो ये राम मंदिर की खुदाई नहीं है कि इसमें मुस्लिम पक्षकार नहीं है इसलिए खुदाई वाले मुस्लिम लगा दो, और मुस्लिम अगर खुदाई वाले लगा दोगे तो ही सत्यता सामने आ पाएगी, नहीं तो खुदाई तो आप ही कर रहे हो, हिंदू ही खुदाई कर रहे हैं, तो वो सब छुपा जाएंगे। अब वो अगर कल को ऑब्जेक्शन ये लगाएंगे कि भैया इस ह्यूमन राइट सेल में तो आपके ही लोग हैं, आर्मी के ही लोग हैं, इसलिए आप तो आर्मी की बात को ढक ही लेंगे, तो हमारे पास क्या जवाब है? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई जवाब भी है। इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्शन लगाने वालों को आप कभी भी झूठे को, जो झूठ बोलता हो और जिसको विश्वास ना करना हो, लोग कहते हैं कि अविश्वास की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी, या अविश्वास की दवा किसी वैद्य के पास नहीं है। जिनको विश्वास ना हो, जिन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम से सब कुछ करना हो, उनकी फिलॉसफी अलग हो, उनकी सोच अलग हो, उस सोच को आप कैसे अडॉप्ट करेंगे जब जिसकी सोच ये हो कि आसमान से जो किताब आई तथाकथित रूप से, वो किताब ज़्यादा प्रिवेल करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पीछे जाएगा। आप भले ही ये कहो कि हमारे वेद पीछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आपके वेद पीछे जाते होंगे, हमारी किताब पीछे नहीं जाने वाली। ऐसे लोगों को विश्वास कैसे दिलाएंगे, कब तक दिलाएंगे, और कब तक ये करते रहेंगे कि आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम स्टेप लेते रहें? किसान आंदोलन एक बड़ा इलस्ट्रेशन हमारे सामने है। सरकार दुनिया भर के आश्वासन दे रही है, सरकार सब कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रही है, 1-to-1 डिस्कशन करने की कोशिश कर रही है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के लिए ऑफर कर रही है, लेकिन हमने तो सब बिल चाहिए ही नहीं। आपसे कहा किसने था कि आप बिल बना दीजिए? अरे भैया, सरकार बनाकर रखी, सरकार से किसी को कहना होता, सरकार ना करे तो समस्या। सरकार आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सरकार सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रही है, तो आपसे कहा किसने था? आप बिल वापस लीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ बिचौलियों का उसमें घाटा हो रहा है, क्योंकि कुछ बिचौलिए जो FCI को 80% to 90%, 85% खरीद वहीं से होती थी, दूसरों का भी सस्ते में खरीद कर वो भरते थे और उसमें एक मोटी कमाई करते थे, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि शासन को कैसे हिलाया, डगमगाया जाए, कैसे हिलाया जाए, इसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो जहां किसी का भी कोई मूवमेंट हो, उसमें वो घुस ही जाते हैं। पहले नमाज पढ़कर आते हैं, टोपी उतारकर पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधकर आंदोलन में घुस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि हम इनको सेटिस्फाई करेंगे,
कितना सेटिस्फाई कर पाएंगे ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सेटिस्फैक्शन का लेवल बनाए रखिए, संसार को भी बताइए, जो कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन जिस समय सरकार बदलेगी उस समय यही सेल बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगी। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।